नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय हिंद बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 का साइंस। क्लास 7 का साइंस में आज चैप्टर 13 पढ़ेंगे। चैप्टर 13 है मोशन एंड टाइम्स। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मोशन। मोशन का मतलब होता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो टाइम के साथ अपने पोजीशन को बदल रहा है ना, उसको मोशन बोलते हैं। मान लीजिए कि अगर अभी आप जहाँ पे खड़े हैं तो समय बीतने के साथ या समय टाइम पास करने के साथ आप उस जगह पर नहीं होंगे, दूसरी जगह पे होंगे, है ना। तो इसका मतलब आपका बॉडी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ जो टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं कि मोशन हो रहा है उस चीज़ में, है ना। तो मोशन क्या हो गया, एक्शन और प्रोसेस ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड, है ना, जिसका मतलब क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना ही मोशन है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। व्हाट इज द स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना। डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, कि जो भी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। हम लोग मेनली स्पीड को बोलते हैं, जैसे कार का स्पीड बोलते हैं ना कि 60 किलोमीटर पर आवर है, मतलब वो एक आवर में 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। बोलते हैं कि इसका 120 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक आवर में 120 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, तो उसका स्पीड हुआ, है ना। तो वो टाइम में बता रहा है, टाइम बता रहा है आवर में। लेकिन हम लोग इसको मीटर पर सेकंड बोलते हैं कि अगर कोई देखिए स्पीड है तो उसका मीटर पर सेकंड में बात करते हैं ना, कि एक सेकंड में 5 मीटर, एक सेकंड में 10 मीटर पास करता है ना, तो उसका वो स्पीड हो गया। मतलब कि जब रेशियो ऑफ स्पीड डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड, बोल सकते हैं आप लोग। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन अदर्स। तो देखिए हम लोग इससे स्पीड का क्या होता है, स्पीड से पता करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो तेज चल रहा है या कौन सा धीरे चल रहा है। मान लीजिए कि अगर रोड पर आप देख रहे हैं एक साइकिल सवार जा रहा है, साइकिल वाला आदमी जा रहा है, और दूसरा एक बाइक चलाते जा रहा है, तो आप देखते हैं बाइक वाला है जो कम टाइम में ज़्यादा दूर जा रहा है, लेकिन साइकिल वाला कम टाइम में ज़्यादा टाइम में कम दूरी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, साइकिल वाला आदमी का स्पीड कम है जबकि बाइक वाला का स्पीड ज़्यादा है ना। तो इससे क्या पता चला कि कार जो बाइक है वो तेज चल रहा है जबकि साइकिल है जो धीरे चल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिवाइड बाय द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। इट्स अ बेसिक यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर पर सेकेंड जो है बेसिक यूनिट है। अभी बताएं कि क्या होता है हमारे पास, स्पीड के बारे में बताएं, है ना। स्पीड में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट के जो ट्रेवल किया गया है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम। जैसे मान लीजिए कोई आदमी मुंबई से चलना शुरू किया और वो कोलकाता जा रहा है, तो मुंबई से कोलकाता का दूरी है ना, और उसको डिवाइड कर देंगे मुंबई से कोलकाता पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू कोलकाता डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फ्रॉम रीचिंग मुंबई टू कोलकाता, है ना। तो मुंबई से जो कोलकाता पहुंचने में टाइम लगा उसको डिवाइड करना, तो उसका स्पीड पता चलेगा कि वो आदमी कितना टाइम में मुंबई से कोलकाता पहुंचा। तो इसका बेसिक यूनिट क्या होता है स्पीड का, मीटर पर सेकंड। दूसरा हम लोग किलोमीटर पर आवर में भी इसको निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन ऑफ पेंडुलम हैज बीन यूज्ड टू मेक अ क्लॉक एंड वॉच। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड। देखिए पीरियोडिक मोशन एक होता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी चीज़ इस तरीक़ा से घूम रहा है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसी जगह पे आ जाए। जैसे देखिए हम लोग के वॉच है ना, तो घर में जो वॉच होता है, तो अगर आप क्लॉक देखे होंगे जो आपका एनालॉग क्लॉक होता है जिसमें नंबर लिखा रहता है 1 to 12, तो आप देखिए 12 पर जो अगर सेकंड वाला कांटा है वहाँ से घूमना शुरू हुआ तो सीधा 60 सेकंड के बाद वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। अगर आवर वाला है तो वो भी पूरे 60 मिनट के बाद आ जाएगा, है ना। अगर आपका वो हाँ आवर वाला होगा तो क्या होगा, पूरा 12 घंटे के बाद सेम पोजीशन पे आता है। तो क्या हो गया, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब कोई भी चीज़ ठीक उसी जगह पे आता है तो उस मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है।
तो ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन हम लोग घड़ी में ज़्यादा देखते हैं, वॉच में समझने में आसानी होता है। देखिए, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म्स बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए, मोशन जो है ना उसको हम लोग ग्राफ पे अच्छे से दिखा सकते हैं। जैसे हम लोग ग्राफ बनाने के लिए दो एक्सिस का यूज करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग लेते हैं हॉरिजॉन्टली लेते हैं, जबकि वाई एक्सिस को वर्टिकली लेते हैं। तो अगर मान लीजिए बोलता है कि इस पर पिक्चर के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे कि डिस्टेंस जा रहा है ना, कि मान लीजिए कि अभी चलना शुरू किया, कोई कार है 10 बजे से मूव करना शुरू किया, तो 10 बजे वो जिस पोजीशन पे उसे पे 10:05 पे वो क्या रहेगा, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे कहीं पर रहेगा, है ना। तो 5 मिनट टाइम में तो लगा, तो टाइम का ग्राफ और डिस्टेंस का ग्राफ बढ़ते जाएगा। तो उसको हम लोग पॉइंट फॉर्मेट में शो करते हैं, तो अच्छे से समझ में आता है। आप NCERT बुक खोल कर देखिएगा, है ना, उसमें बना हुआ है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए बोलता है कब जो है ना, कब ग्राफ है जो स्ट्रेट बनेगा या लीनियर बनेगा, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है। मान लेते हैं कि अगर एक कार है जो चल रहा है, तो वो 10 बजे से चलना शुरू किया और उसे शाम के 4 बजे तक चलना है। तो शाम के 4 बजे तक टोटल 6 घंटा चलना है उसको, है ना। तो 6 घंटा जब चलना है तो हर घंटा वो अगर मान लीजिए 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है ना, तो 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। मतलब 11 बजे वो 15 किलोमीटर दूर होगा अपने पोजीशन से, 12 बजे अब वो 30 किलोमीटर दूर होगा, 1 बजे वो आपका 45 किलोमीटर दूर होगा, है ना, 2 बजे वो 60 किलोमीटर दूर होगा, 3 बजे वो आपका 75 किलोमीटर दूर होगा और 4 बजे वो 90 किलोमीटर दूर हुआ। मतलब वो एक एक आवर को हम 1 इंटरवल ऑफ टाइम ले लिए, है ना। तो 1 इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब हर घंटे वो 15-15 किलोमीटर। तो अभी बताएं कि तो ये जो ग्राफ बनेगा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ वो क्या होगा, स्ट्रेट हो या पैरेलल हो। क्यों, क्योंकि अभी बताएं, ठीक है ना, कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैसे ग्राफ जो बनेगा उसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलेंगे या लीनियर ग्राफ बोलेंगे, है ना। देखिए, मोशन जो है 2 टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब इसको समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज said to be uniform motion. The average speed is same as the actual speed. देखिए, अभी आपको बताएं कि जब कोई भी चीज़ है ना जो यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम में यूनिफॉर्म या इक्वल डिस्टेंस जब ट्रेवल करेगा तो वैसे ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और उसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। मतलब कि देखिए, अगर कार को चला रहा है वो 1 घंटा में 15 किलोमीटर जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वो एक ही स्पीड से कार चला रहा है, कार का स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं हो रहा है ना, तभी ना वो 15 किलोमीटर एक घंटा में जा रहा है, अदरवाइज वो जाएगा ही नहीं, है ना। दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका सीधा होता है कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस करेगा तो वैसा मोशन को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए कि वही कार है सेम 10 बजे से उसको 4 बजे तक चलना, 10 बजे शुरू किया तो 10 से 11 बजे तक वो 15 किलोमीटर तय किया, है ना। अभी 11 से 12 बजे तक वो 35 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, 12 बजे से 1 बजे तक वो 10 किलोमीटर ही ट्रेवल किया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई भी यूनिफॉर्मिलिटी है, पहले वाला जो आप बता रहे थे आपको, ठीक है ना, जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था तो उसमें क्या बताते हैं कि हर घंटे वो 15-15 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको बताएं पहले 15 किलोमीटर, फिर 35 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, है ना। तो इसका मतलब इक्वल नहीं है ना। तो इसको क्या बोल देंगे, इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, जिगजैग बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, है ना। तो और इस मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इज दैट when any object can travel equal interval of distance in equal interval of time, that is a uniform motion. But what is the non-uniform motion? When any object can travel
unequal interval of distance in equal interval of time is known as नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यहाँ पर अगेन दिया हुआ स्पीड का डेफिनेशन देखें, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, बेसिक यूनिट इज मीटर पर सेकेंड है ना। स्पीड का फॉर्मूला देखिए, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन है ना। देखिए अगर हमको निकालना है कि कार है ना, तो जैसे ये जिग जैग के लिए दिया हुआ है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन रहे या नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहे। जैसे 10 बजे से 4 बजे तक कार चला, पहले एक घंटा में वो आपका क्या किया, 15 किलोमीटर, दूसरा में 35 किलोमीटर, तीसरा में 10 किलोमीटर, फिर चौथा में वो आपका 15 किलोमीटर, फिर पाँचवा में वो 35 किलोमीटर, फिर छठा में वो आपका 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो हम टोटल डिस्टेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे है ना। ऐड करने के बाद मतलब टोटल वो 120 किलोमीटर ट्रेवल किया 6 घंटा में, तो 120 किलोमीटर ऐड कर देंगे। 15 + 35 + 10, फिर 15 + 35 + 10 डिवाइडेड बाय 6 आवर, क्योंकि 6 घंटा लगा, तो वहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे स्पीड निकल जाएगा। कौन सा फार्मूला से, इस फार्मूला से जो दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन है ना। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालते हैं फिर हम लोग। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन pictorial form by their distance time graph. The distance time graph for the motion of an object moving with a constant speed is a straight line। देखिए अब डिस्टेंस, इसके पहले हम लोग देखे थे कि देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो क्या होता है, आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ना। मोशन का, मोशन को दिखाने के लिए बताते हैं कि कोई भी जैसे कार जो जा रहा है या गाड़ी जो जा रहा है, वो एक ही स्पीड से जा रहा है कि अलग अलग स्पीड से जा रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा, वो इसी से पता चलेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। मतलब एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेंगे आपका टाइम ले लेंगे और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लेंगे, या फिर उल्टा करके भी ले सकते हैं है ना। तो वहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि मोशन है, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, जिससे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मतलब कि हर पॉइंट पे आपका उसका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन जब उसका ग्राफ है जो जिग जैग आएगा, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।